है कि बिन शादी का 4 माह का गर्भवती है, के अंदर डाल देंगे और यहाँ से भागो, तुम लोग मजा लेने के लिए आई है। यही सब कहानी है। और आइए एक दीदी हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ। थाना जाने की घटना हुआ है, सही में यह घटना हुआ है? सही में हुआ है। क्या इस तरह का घटना होना चाहिए समाज में? नहीं। लड़का का घर का दूरी कितना है? यहाँ से थोड़ी दूरी है। लड़का अब क्या कर रहा है, शादी नहीं करेंगे? बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे, उल्टे इल्जाम वही लगा रहा है। हम सब जब गए थाना पर, जब कुछ थाना सहयोग देगा, कुछ रास्ता बताएगा कैसे होगा नहीं होगा, थाना बोला यहाँ से चल जाइए, आपको बात हम नहीं सुनेंगे, अगर ज़्यादा देर रुकिएगा तो आप सबके मारेंगे। यहाँ से डांट के बिगला दिया। अगर हम सब रुक गए तो कुछ देर 2 मिनट के लिए तो बोला जाते हैं कि नहीं, रंडीबाजी खेलता है क्या, ये सब बोला थाना। हम सब वहाँ से चल आए और बोला से यहाँ से कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है, आप सब जाइए। हम सब थाना पे नहीं लिया ना मैंने लेके। आप लोग क्या किए? उसके बाद हम गए समाज से, बोले कि समाज में फरिया लेंगे। समाज जो बैठा तो वो रवि के पापा नहीं घर से बाहर निकला, घर के अंदर हो गया। सारे समाज बैठ के उठ गया। यहाँ पर नहीं कुछ बोला कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं लेगा, केस से लड़ेंगे, फौजदारी से लड़ेंगे और मारपीट से लड़ेंगे, जैसे लड़ेंगे। रवि के पापा बोला क्या मारने के लिए धमकी भी दे रहा है ऐसे की, जो पैसा वाला रहेगा तो गरीब लोग के मार देगा। तो गरीब के इज्जत का साथ खिलवाड़ कीजिए और फिर गरीब का जो बेटी 4 माह का प्रेग्नेंट होती है तो फिर आप उस पर केस कीजिए, उल्टे चोरी का इल्जाम लगा दीजिए और केस से फरियाइए और केस से लड़िए। तो अंत में आप लोग जिला गए केस करने के लिए? तो जिला गए तो वहाँ पर निवेदन दिया है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? गिरफ्तार लड़का नहीं हुआ है। लड़का को भगा दिया, पता ना नानी के यहाँ है कि कहाँ है, भगा दिया उनको मम्मी। है कि बिन शादी का 4 माह का गर्भवती है। संबंध कहाँ बनाया वो लड़का, कैसे कहाँ बुलाया? यही हमारे बगीचे में रहते हैं ना, गाछी, उधर ही। गर्भवती होने से पहले उन लड़के के साथ तुम कितना बार शारीरिक संबंध बना चुकी है? 5-6 बार। कितनी महीना से लव मैरिज दोनों का शुरुआत हुआ? ये 1-1.5 साल से वो टॉर्चर करता था। और वो बोलता था, मैं बोलती थी कि सबको बता दूंगी, तो वो बोलता था अगर किसी को भी बताएगी तो मारी जाएगी, अगर नहीं बताएगी तो मैं तेरे से शादी करूंगा। कितनी भाई बहन हो तुम? 5 बहन 1 भाई। सबसे बड़ी हो? नहीं, बीच वाली। छोटा भाई है। तुम्हारे घर में और कौन सब है? और पापा है, वो बाहर रहते। अच्छा, उस लड़का से मिलने के लिए कहाँ जाती थी तुम? गाछी कह तो रही हूँ। गाछी में? फिर 4 माह का गर्भवती हुआ, तुमको कब पता चला? जब उसने मेरे घर, मैं शौचालय करने गई थी सुबह सुबह, तो मेरे कपड़े, मुंह पे कपड़े रख दिया और मुझे होश आया उसके घर पे। तब मैंने देखा कि उसके घर पे हूँ मैं। मेरे सामने उसके मम्मी पापा और छोटा वाला भाई और रवि था। तो मैंने सबको बताया तो उसी वक्त उसने दवाई खिला दिया और मुजफ्फरपुर जाने के लिए बोला। तो मैंने मना कर दी तो वो मारपीट के बिलगा दिया और चोरी के नाम लगा दिया। अच्छा, वो लड़का अपने घर पे, तुम जब शौचालय करने गई, बाथरूम गई, अपने बाथरूम गई ना, बाहर गई, वो लड़का अपने घर पे तुमको क्यों ले गया? मतलब जब मैंने उसको बता दिया कि बच्चे हैं तो इसीलिए दवाई। उस लड़का को तुम बताई कि मैं 4 माह या हो 2 माह का हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ, वो लड़का अपने घर पे ले गया? हाँ। फिर उसके बाद क्या किया? मतलब उसके मम्मी पापा ने दवाई खिला दी जबरदस्ती से और बोला कि सफाई करवा। जब मैंने मना कर दी तो वो मारपीट के बिलगा दिया और बोला कि चोरी करी है, 5 लाख रुपये और गहने जेवरात। या रात को उठा के ले गया तुमको कि सुबह में? सुबह में। फिर कितना बजे उसके घर पे से तुम आई? सुबह में मैं 7 बजे आ गई थी और मैं आ गई और सबको बताने लगी कि लड़की चोरी करी है। वही सबको बताया? हाँ। आने के बाद तुम अपने घर में किसको बताई? मतलब गांव में मैंने चाची को सबको बताई, मेरे घर पे तो कोई थे नहीं। जब सबने सबको बताया तो घर पे पापा को फोन किया और पापा जब यहाँ पे आए तो फिर हॉस्पिटल ले गए और ये चेकअप करवाए तो बच्चा निकला। अच्छा, लड़का का उम्र कितना वर्ष है? ये 24-25। 24। तुम्हारा उम्र कितना है? 18। लड़का हमको रोड पे लाके छोड़ देगा, कल मेरे मम्मी पापा पे असर पड़ेगा, समाज में क्या मुंह दिखाएगा? और अभी तुम मरने की बात कर, लड़ने की बात। आपका? मेरा नाम प्रमोद सनी। इस तरह का जो घटना हुआ, घटना सही में हुआ है? हुआ है। आप लोग को कब पता चला? हम लोग तो बाहर में थे, बाहर से आए हैं तो 4 महीने के बाद मालूम पड़ा है। हम लोग घर पर नहीं थे
जब बाहर से यहाँ आए तब हम लोग को मालूम पड़ा है कि ऐसे से प्रेग्नेंट है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं हम लोग को, मतलब इसका अथी चाहिए, हल चाहिए, समस्या का हल चाहिए कि आपका स्थानीय पुलिस प्रशासन आपका आवाज और दबाना चाहता, नहीं सुनता, आप उस विषय में क्या कहिएगा? हम लोग को मतलब न्याय चाहिए, समझे। हम लोग गए हुए थे मैनबाड़ा थाना पर, मैनबाड़ा थाना पर गए थे, मतलब कुछ भी मतलब आन सन बोल के, मतलब कि ऐसे मतलब नहीं होगा केस, इसका नहीं है फलना जिला, मतलब बोल के हम लोग को साइड कर दिया। वहाँ से आदमी गया, वहाँ से रिटर्न आ गया, केस लिया नहीं। यहाँ जब आपका सुनवाई नहीं होगा तो आगे कहाँ तक जाइएगा आप लोग? इससे कोर्ट से केस किए हुए, कोर्ट से नहीं सुनाई होगा तो उससे आगे बढ़ेंगे। महिला कोर्ट में आवेदन दिए हैं? दिए हैं सर, तो सर के वहाँ थाने में जाके दिए हुए थे, महिला मतलब अथी से आवेदन जो दिए थे उस समय लिखवा के वहाँ पर दिए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक केस नहीं, दो 3 दिन केस किए, कहाँ अभी तक कोई सुनवाई हुआ है? कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं सुनवाई हो रहा है। कैसे होगा, इसमें काम चलेगा? क्या होगा? प्रशासन यहाँ का सो रहा है। प्रशासन सो ही रहा है एक तरह से ना, जो जिसके पास पैसा है तो उसके पास सब कुछ है, गरीब के पास पैसा नहीं है तो उसके पास कोई मतलब अथी नहीं है सर। वो भी केस किया, लड़का वाला भी केस चोरी के मतलब किया हुआ है। पैसा देके दबाया जा रहा है। हाँ, हर जगह से पैसा है उसके पास, पैसा से लेके मतलब हर कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई किसी का मतलब सुनने वाला है नहीं। गरीब आदमी है यहाँ, कोई है मतलब अच्छा ढंग के बोलने विचारने वाला आदमी तो है नहीं। जी जी, ठीक है। उसके बाद रह गया लेडीज वाला बात है, तो यहाँ लेडीज का कोई मतलब ऐसा समझदार है नहीं जो बोल पाएगा। बोलने के लिए अगर गया भी थाना में केस करने के लिए तो केस लिया ही नहीं है। और हम लोग अपना से दौड़ रहे हैं कोर्ट में, वहाँ ब्लॉक में कोर्ट से केस किए हुए हैं, कोर्ट दौड़ रहे हैं, कोर्ट दौड़ने के बाद भी हम लोग को मतलब कोई अति सुनवाई नहीं हो रहा है। ये जो महिला लोग गई थी थाना पे, उनके माध्यम उनके साथ में क्या क्या हुआ? क्या नाम हुआ चाची आपका? मनी देवी। ये जो घटना हुआ है या सही में हुआ है? जी सच्चाई है। क्या 4 महीना का जो प्रेग्नेंट है लड़की सही में है? हाँ। अच्छा, लड़का वो अपने घर पे उठा के ले गया, क्या क्या उसके बाद? सर देखिए, उसको माँ मर गया बचपने में, एक ठो तनका वो भाई है। एक बाद हम लोग है बाहर है, रोड कोई पार है। जब हम लोग के गांव वाली कहने गया शाम में ऐसे के दिन है, ऐसे कराते थे, हम लोग के तो हार्ट फेल हो गया कि जो जोन घटना नहीं अब उस जवानी में देखिए, सब बुढ़ापा में हमको बाल बच्चा के शादी नहीं होगा। अब जितना रिश्ता कर लिए है था, उसको बोले थे, ये टोला वाला के आए थे, लड़की के मारे पीटे थे, से तुम पहले से क्यों न बताया? तो डर के मारे हमको धमकी दिए है कि से तुम किसी के बताएगा तो तुमको मार देंगे। उसके लिए लड़की नहीं बताया, वो लड़की के मारे पीटे सब आदमी मिल के उसको पापा के फ़ोन किए, उसको पापा आए थे, वहाँ थाना पर गए थे। थाना वाला कहे थे इससे आप कौन है? हम कही बगल के चाची है। तो बगल के चाची तो तुम मजा लेने आया है, जाओ ना तो यहाँ से सबके जेल में बंद कर देंगे। हम लोग क्या बोला कि मजा लेने आई? बगल का चाची है, ये प्रशासन को शोभा देता है बोलने में। जी, से आपको शर्म नहीं आता? हम कल शर्म सर सबके लगता है, गलती करता है तो हम लोग के शर्म भी लगता है, फिर भी इलाज दो के आपको यहाँ पर आए थे। इसको निशाब नहीं दिलवाए, हम लोग के कहे जाओ ना तो सबके भीतर कर देंगे। हम लोग चले आए यहाँ से, होते होते क्या करे कि जो सरपंच के पास गए, सर 4 बेरी पंचायती बैठाए, लड़का के पापा नहीं आए हैं, हमको निशाब नहीं मिले हैं। तकरा बाद की क्या है से कोर्ट में केस गए, कोर्टो वाला नहीं सुन रहा है, हम लोग बगवा रहे हैं। अब आगे इंसाफ मिलेगा? क्या लगता है पुलिस प्रशासन से आप लोग को इंसाफ मिलेगा? हमको नहीं मिलना है, जब मिलना होगा तो 4 महीना बीत जाएगा। 4 माह बीत गया इस चीज को। जी, पंचायती किए हुए? हाँ, 4 बार पंचायती बैठा, को बार नहीं। तो लास्ट में आप लोग केस किए? हाँ। अभी तक FIR हुआ है? अभी नहीं हुआ, फिर दोबारा से केस। यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा चाची तो आप लोग कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? आप तो आप सके पकड़े हैं, आप सब बताइएगा, रास्ता से मिलेगा। पटना भी जाइएगा? पटना में हम लोग सके तो आदमी नहीं है तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो ये लड़की ऐसी रह जाएगी, लड़कों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब निसाब आप सब करवाइए, जब आप लोग मीडिया वाला है तो आप करवाइए। कहाँ लेके जाएंगे? इसको कोई नहीं घर में रहने देता है, इसको कहते हैं जहाँ जाओ तो मर जाएगा, तो लड़की कह रहा है मर जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे ना। जी जी जी, उसके लिए आपसे निसाब दिवाइए हम लोग के। और तमाम जानकारी है? अनीता देवी। यह जो घटना हुआ है सही में हुआ है? सही हुआ। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ में हम लोग तो बाहर थे, इसका पापा के लेके फिर वहाँ बाहर से आए, पंचायत करवाए, पंचायत में बात नहीं समझा, बोलता है कि जो लड़की के जहाँ मर्जी ले जाओ, हमको मतलब नहीं है। कौन बोलता है? वो है उसका रवि के पापा बोलता है। लड़का का पापा बोलता है जहाँ लड़की को ले जाना ले जाओ, हमने मतलब हमको। हाँ, संदीप बोल रही है। तो बोलता है कि जब अपना शादी करो चाहे कुछ भी करो, हम शादी केस से लड़ेंगे। उसके बाद में हो गया कि जो
प्रशासन से गया तो प्रशासन गाड़ी दे के भगा दिया। और प्रशासन से आप लोग जब गुहार मांगने गई तो वहाँ पे आप लोग को गाली देके भगा दिया गया। गाड़ी दे के भगा दिया मनबड़ा थाना पर। फिर केस कहाँ किए लोग? केस फिर कोर्ट में गया। कोर्ट में? महिला कोर्ट में नहीं किया, डायरेक्ट एसपी के पास? महिला थाना में नहीं गया, एसपी के पास में डायरेक्ट। महिला थाना में देना चाहिए ना केस आयोग में? तो वहाँ पर नहीं गए हम लोग। काहे ना आप लोग दिए? वहाँ भी आप लोग करना चाहिए। नहीं गए। आप लोग कदम नहीं उठाइएगा तो फिर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? अब महिला थाना में जब थाना कोई इंसाफ नहीं किया तो महिला थाना में हम लोग से नहीं जानते हैं जो कहाँ महिला थाना है, नहीं गए। चलो मीडिया वाला के पकड़ के इंसाफ दिलाएगा। क्या लगता है इस गरीब को, महिला, इस बच्चा को मिलेगा? अगर यही को अमीर का बेटा होता, बेटी होता, अभी तक में क्या होता? तो सब थाना में वो पैसा फेंकता था ना। हाँ, पैसा बिक रहा था। जब हम आप पैसा से लड़ेंगे, तुमको पास में पैसा नहीं है, हमको पास में पैसा है, हम पैसा से लड़ेंगे। जानते हैं ये लोग थाना गया और थाना अध्यक्ष ने इन लोगों को यह कहा कि अगर किसी के पास तुम लोग बोली इधर उधर तो तुम्हारे पति को हम जेल के अंदर डाल देंगे और यहाँ से भागो, तुम लोग मजा लेने के लिए आई है। यही सब कहानी है। और आइए एक दीदी हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हुआ है सही में? यह घटना हुआ है? सही में हुआ है। क्या इस तरह का घटना होना चाहिए समाज में? नहीं, लड़का का घर का दूरी कितना है? यहाँ से थोड़ी दूरी है। लड़का अब क्या कर रहा है? शादी नहीं करेंगे? बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे। उल्टे इल्जाम वही लगा रहा है। हम सब जब गए थाना पर, जब कुछ थाना सहयोग देगा, कुछ रास्ता बताएगा कैसे होगा नहीं होगा, थाना बोला यहाँ से चल जाइए, आपको बात हम नहीं सुनेंगे, अगर ज़्यादा देर रुकिएगा तो आप सबके मारेंगे। यहाँ से डांट के बिगला दिया। अगर हम सब रुक गए तो कुछ देर 2 मिनट के लिए तो बोला जाते हैं कि नहीं, रंडीबाजी खेलता है क्या, ये सब बोला थाना। हम सब वहाँ से चल आए और बोला यहाँ से कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है, आप सब जाइए। हम सब थाना पे नहीं लिया? नहीं लिया ना। मैंने लेके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद हम गए समाज से, बोले कि समाज में फरियाद लेंगे। समाज जो बैठा तो वो रवि के पापा नहीं घर से बाहर निकला, घर के अंदर हो गया। सारे समाज बैठ के उठ गया। यहाँ पर नहीं कुछ बोला कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं लेगा, केस से लड़ेंगे, फौजदारी से लड़ेंगे और मारपीट से लड़ेंगे, जैसे लड़ेंगे। रवि के पापा बोला क्या मारने के लिए धमकी भी दे रहा है ऐसे की, जो पैसा वाला रहेगा तो गरीब लोग के मार देगा। तो गरीब के इज्जत का साथ खिलवाड़ कीजिए और फिर गरीब का जो बेटी 4 माह का प्रेग्नेंट होती है तो फिर आप उस पर केस कीजिए, उनके लिए चोरी का इंजाम लगा दीजिए और केस से फरियाइए और केस से लड़िए। तो अंत में आप लोग जिला गए केस करने के लिए? तो जिला गए तो वहाँ पर निवेदन दिया है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? गिरफ्तार लड़का नहीं हुआ है। लड़का को भगा दिया, पता ना नानी के यहाँ है कि कहाँ है, भगा दिया उनको मम्मी। इस बेटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस समाज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस तरह का जो घटना आता हो इस पे आप लोग क्या संज्ञान लेना चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। फिलहाल आप देख रहे थे अपना टॉप न्यूज को। यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे है तो फॉलो कर ले। जय हिंद।